हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसे क्यों यूज करना चाहिए, तो इजी टू रीड। मतलब जेसन का यूज मेनली डेटा को स्टोर एंड एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो जेसन सिंपल और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। डेवलपर्स इसे इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें डेटा की एंड वैल्यू पेयर्स में होता है। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये समझने में भी सिंपल होता है। फिर है लाइट वेट। तो जेसन डेटा फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड होता है, तो इससे लाइट वेट बनना रहता है। इसकी वजह से डेटा को क्विकली और इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड फिर है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो जेसन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपेटेबल है। हर लैंग्वेज में जेसन डेटा को जनरेट करने के लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे कि है C#, PHP, पाइथन एटसेट्रा। अभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट वर्ड आ रहा है, मतलब ये नहीं है कि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या फिर कोई रिलेशन है जावास्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका कोई भी स्पेशल रिलेशन नहीं है जावास्क्रिप्ट के साथ। इसका ये जो नाम है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट लिटरल्स। वैसे ही जेसन जब बनाया गया था तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया था, तभी इसका नाम रखा गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एंड इसका यूज होता है डेटा को स्टोर एंड एक्सचेंज करने के लिए। अभी ये जो जेसन है वो सारे तरीके के डेटा टाइप्स अलाउ करता है, जैसे कि स्ट्रिंग, फिर नंबर, मतलब कि 1 2 3, या फिर डॉट्स में फ्लोट नंबर्स हो गए, फिर बुलियन मतलब कि ट्रू या फॉल्स, एरे, ऑब्जेक्ट्स, नल मतलब कि एम्प्टी वैल्यू। तो बेसिक फॉर्मेट देखें अगर जेसन का, तो कैसे दिखता है वो कुछ इस तरीके से। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन की दुकान है और आपको अपने मोबाइल फोन्स के डिटेल्स को स्टोर करना है, जैसे कि उसका ब्रांड, मॉडल, प्राइस, कलर। तो आप जेसन का यूज करके कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। अभी जेसन में कीज और स्ट्रिंग दोनों डबल कोटेशन में रैप करना होता है एंड इसमें कमेंट्स नहीं होते, मतलब कि इसको कमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए डेटा को क्लीन और कंसाइज रखा जाता है। जेसन में अगर आपको एरेज यूज करने हो तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन है तो आपको उन्हें एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमने एक क्रिएट किया है एरे, एंड उसके अंदर है ये सैमसंग ब्रांड का एंड एप्पल ब्रांड का दो अलग अलग डेटा। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट है एंड लाइट वेट है, तो क्विकली ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जो उसका एक एडवांटेज भी है। पर अगर एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो हम हमारी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस या कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन ये जेसन में सेंड नहीं कर सकते। तो अभी ये जो जेसन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड इसका यूज कहाँ होता है, तो उसे वेबसाइट के अंदर, एपीआईज के अंदर इसका ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एपीआईज क्या होती है। तो एपीआईज वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल एंड ग्राफिकल पिक्चर से समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए हम वेदर फोरकास्टिंग सर्विस का यूज करते हैं, जैसे कि ओपर वेदर मैप एपीआई, जो हमें करंट वेदर डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। तो अभी आप बोलोगे कि मुझे यही डेटा मोबाइल फोन में भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक मोबाइल ऐप ओपन वेदर मैप एपीआई से वेदर डेटा कैसे रिट्राइव कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैसे फेच कर सकता है। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप ये जो ओपन वेदर मैप एपीआई से वेदर डेटा को रिक्वेस्ट करता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया दिल्ली सिटी के लिए, तो यहाँ पे ये जो एपीआई प्रोसेस इज द रिक्वेस्ट, मतलब ओपन वेदर मैप एपीआई जो है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो इस केस में वेदर डेटा को फेच करने में मदद करता है। फिर एपीआई वेदर डेटा का रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में मोबाइल ऐप को भेजता है, तो ये जो वेदर डेटा रिट्राइवल प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ हमने देखा कि एपीआईज का यूज होता है मोबाइल एप्स को थर्ड पार्टी सर्विसेज से डेटा फेच करने के लिए, जैसे कि वेदर इन्फॉर्मेशन, या फिर कई और सारी फ्री एपीआईज भी प्रोवाइड होती है, जैसे कि यूजर इन्फॉर्मेशन या किसी स्पोर्ट्स प्लेयर्स का डेटा वगैरह वगैरह। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने हमें डबी एपीआईज दी हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस एपीआईज दी हुई है। अगर यहाँ पे हम जाके देखें, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कई सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कई सारे यूजर का डेटा है। अभी इस डेटा को हम फैच करके हमारे यूआई में, मतलब कि यूजर इंटरफेस में डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एपीआईज होती है उसमें से हम डेटा फैच करके हमारे यूआई में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे कि एपीआई से डेटा फैच कैसे कर सकते हैं एंड उसे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। आई होप आपको जेसन एंड एपीआईज के बारे में पता चला होगा। कुछ भी डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।